वेलकम बैक टू माय चैनल। हम कर रहे थे सामाजिक एवं धार्मिक पुनर्जागरण, जिसमें हमने राजा राम मोहन राय पढ़ लिया था। अब पढ़ने वाले हैं आर्य समाज और स्वामी दयानंद सरस्वती। इसमें 3 नेता दिए हुए हैं, राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती और विवेकानंद। हमने राजा राम मोहन राय पढ़ लिया, अब पढ़ते हैं दयानंद सरस्वती। उत्तरी भारत में हिंदू धर्म और समाज में सुधार का कार्य आर्य समाज ने किया। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में बम्बई में की थी। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में बम्बई में की थी और फिर इसका मुख्यालय लाहौर स्थानांतरित कर दिया गया था। बाद में 1877 में आर्य समाज का मुख्यालय लाहौर में स्थापित किया गया। प्रारंभ में आर्य समाज के 28 नियम थे, बाद में घटाकर 10 नियम कर दिए गए। आर्य समाज के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लाला मूलराज थे। आर्य समाज के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लाला मूलराज थे। दयानंद का जन्म 1824 में काठियावाड़ गुजरात में मोरवी राज्य के टंकारा में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। पिता का नाम अंबाशंकर था, माता का नाम यशोदा था। इनका बचपन का नाम था मूलशंकर। 24 वर्ष की आयु में मूलशंकर ने दंडी स्वामी पूर्णानंद से सन्यास की दीक्षा ली थी। इन्होंने मूलशंकर से नाम बदलकर इनका दयानंद सरस्वती रख दिया था। कि इन्होंने इनसे दंडी स्वामी पूर्णानंद से दीक्षा ली थी, इन्होंने इनका नाम बदलकर दयानंद सरस्वती कर दिया था। बौद्धिक जिज्ञासा में वे 21 वर्ष की आयु में अपने घर से निकल गए और अगले 15 वर्षों तक देश के कोने कोने में घूमते रहे। 1860 में मथुरा में उनके एक अंधे स्वामी विरजानंद से भेंट हुई थी और उनसे प्रभावित होकर उनके शिष्य बन गए थे। अंधे स्वामी विरजानंद से उनकी भेंट हुई थी, फिर इनके ये शिष्य बन गए थे। 1868 में दयानंद ने एकांकी संन्यास व आध्यात्मिक खोज का जीवन समाप्त कर दिया और सक्रिय धर्म सुधारक एवं समाज सुधारक बन गए थे। 73 में वे कलकत्ता गए और बंगाल के कुछ प्रमुख सुधारकों जैसे कि केशव चंद्र सेन, ईश्वर चंद्र विद्यासागर आदि से भेंट की। इस संपर्क का उनके भावी कार्यक्रम के लिए लाभकारी परिणाम हुआ। ब्रह्म समाज से ही प्रभावित होकर उन्होंने वैदिक धर्म के प्रचार के लिए एक समाज संगठित करने का निर्णय लिया था। केशव चंद्र सेन की सलाह से उन्होंने अपने विचारों को संस्कृत के बदले उत्तर भारत की लोकप्रिय भाषा हिंदी में व्यक्त करने का निर्णय लिया। स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा लिखी गई पुस्तकें सत्यार्थ प्रकाश, पाखंड खंडन, वेद भाष्य भूमिका, ऋग्वेद भाष्य, अद्वैत मत का खंडन, पंच महायज्ञ विधि, वल्लभाचार्य मत खंडन, गो करुणा निधि, ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका, आर्योदेश्य रत्नमाला, व्यवहार भानु और संस्कृत वाक्य प्रबोध, पूर्णा प्रवचन, संस्कार विधि, ये दयानंद सरस्वती के द्वारा लिखी गई पुस्तकें हैं। आरंभ में दयानंद ने अपने विचारों का प्रचार सत्यार्थ और सामूहिक भोज आदि के माध्यम से प्रारंभ किया, लेकिन बाद में उन्होंने पुस्तकें लिखकर अपने विचारों का प्रतिपादन किया। उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश हिंदी भाषा में रचित अपने मूल विचारों को व्यक्त किया था। उनकी प्रसिद्ध रचना है सत्यार्थ प्रकाश और हिंदी में रचित है और अपने विचारों को व्यक्त किया इसमें। इस ग्रंथ की रचना उन्होंने उदयपुर में की थी तथा इसका प्रकाशन अजमेर वैदिक यंत्रणालय से किया गया था। इस ग्रंथ की रचना तो उन्होंने उदयपुर में करी थी और इसका प्रकाशन अजमेर से किया गया था। दयानंद का विश्वास था कि स्वार्थी एवं अज्ञानी पुरोहितों ने पुराणों जैसे ग्रंथों के सारे हिंदू धर्म को भ्रष्ट किया है और उसके अनुसार वेद ही हिंदू धर्म का वास्तविक आधार है। इसलिए उन्होंने नारा दिया कि वेदों की ओर लौटो। उन्होंने स्वामी दयानंद सरस्वती का क्या नारा था? वेदों की ओर लौटो। हिंदू रूढ़िवादिता का विरोध करते हुए उन्होंने मूर्ति पूजा, बहुदेववाद और अवतारवाद, पशु बलि, श्राद्ध, झूठे कर्मकांडों और अंधविश्वासों का विरोध किया था। जोधपुर की एक वेश्या नन्नी बाई के द्वारा जहर के कारण 1833 में दीपावली के दिन दयानंद की अजमेर में मृत्यु हो गई थी। दयानंद सरस्वती की अजमेर में मृत्यु हुई थी। यह वेश्या जोधपुर के शासक जसवंत सिंह द्वितीय की प्रेयसी थी। यह नन्ही जान थी जो जोधपुर के शासक जसवंत सिंह की द्वितीय की प्रेयसी थी। नन्ही बाई ने राजकीय रसोई जगन्नाथ गौड़ मिश्र की मदद से दयानंद सरस्वती को जहर दिया था। नन्ही बाई ने किसकी सहायता से? जगन्नाथ गौड़ मिश्र की मदद से दयानंद को जहर दिया था। आर्य समाज का ज़्यादा स्थायी काम शिक्षा के क्षेत्र में हुआ। 1886 में लाहौर में दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल, हंसराज व लाला लाजपत राय संस्थापक। लाहौर में 1886 में दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल की स्थापना हंसराज व लाला लाजपत राय इसके संस्थापक है, जो कि 1889 में दयानंद एंग्लो कॉलेज में बदल गया। स्कूल था जो 89 में एंग्लो कॉलेज में बदल दिया गया। इस कॉलेज में पठन पाठन पश्चिमी पद्धति से किया जाता था। कुछ समय बाद समाज में फूट पड़ गई
कुछ समाजों ने शिक्षा के लिए पश्चिमी पद्धति का विरोध किया और परंपरागत भारतीय पद्धति से शिक्षा देने के लिए 1902 में हरिद्वार के नज़दीक कांगड़ी में गुरुकुल विश्वविद्यालय की नींव रखी गई स्वामी श्रद्धानंद व लेखराम के द्वारा। 1902 में हरिद्वार के नज़दीक कांगड़ी में गुरुकुल विश्वविद्यालय की नींव रखी गई स्वामी श्रद्धानंद व लेखराम के द्वारा। और DAV या गुरुकुल कांगड़ी दोनों ही पद्धतियों में संस्थानों में भारतीय संस्कृति की उपलब्धियों को उजागर करने और विद्यार्थियों के मन में आत्मगौरव आत्मसम्मान भरने का प्रयास किया गया। हिंदी भाषा के विकास की दिशा में आर्य समाज की भूमिका उल्लेखनीय है। समाज की स्थापना के कुछ दिन बाद उनके सिद्धांतों का प्रचार हिंदी भाषा में होने लगा था। दयानंद ने कभी विदेशी शासन का खुलकर विरोध नहीं किया और फिर भी विदेशी शासन के पक्ष में कतई नहीं थे। सत्यार्थ प्रकाश के 1883 के प्रामाणिक संस्करण में उन्होंने लिखा, कोई कितना ही कहे परंतु स्वदेशी राज्य सर्वोपरि होता है। उन्होंने कहा कि विदेशी राज्य चाहे जितना अच्छा हो लेकिन वह सुखदायक नहीं हो सकता। इन्होंने क्या कहा, विदेशी राज्य कितना भी अच्छा हो लेकिन सर्वोत्तम अपना खुद का राज्य होता है। दयानंद को हिंदू लूथर भी कहा जाता है। दयानंद को क्या कहा जाता है, हिंदू लूथर। 1882 में आर्य समाज ने गोरक्षणी सभा की 1882 में गोरक्षणी सभा की स्थापना किसने करी थी, आर्य समाज ने। एनी बेसेंट के अनुसार वे प्रथम भारतीय जिन्होंने कहा था कि भारत भारतवासियों के लिए है। यह किसने कहा था, भारत भारतवासियों के लिए, दयानंद सरस्वती ने। वेरेंटल चिरोल ने अपनी पुस्तक इंडियन अर्नेस्ट किसकी पुस्तक है, वेलेंटाइन चिरोल की, आर्य समाज को भारतीय अशांति का जनक कहा। दयानंद ने 4 स्व की अवधारणा, कौन कौन से 4 स्व थे, स्वराज, स्वधर्म, स्वदेशी और स्वभाषा। स्वराज, स्वधर्म, स्वदेशी और स्वभाषा। स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग दयानंद ने ही किया था। आर्य समाज ने लड़कों के लिए 24 वर्ष और लड़कियों के लिए 16 वर्ष विवाह की आयु न्यूनतम निर्धारित की थी। तीर्थ यात्रा व्यर्थ है, अंधविश्वास दर्शाती है, यह किसने कहा था, दयानंद ने। समाज का कार्य आगे भी चलता रहा लेकिन कालांतर में इनकी अंतर्निहित कमियां स्पष्ट होने लगी। समाज में कुछ जन्मजात दोष थे। इसका मुख्य नारा वैदिक युग में लौट चलने का था, मगर 19वीं 20वीं शताब्दी में वैदिक जीवन में वापसी का संदेश तर्कसंगत नहीं था। दूसरे, वेदों में भ्रमातीत होने और उनके पूर्ण विश्वास का उपदेश मानव विवेक के विरुद्ध था। तीसरा, इनके द्वारा चलाया गया शुद्धि आंदोलन दूसरे धर्मों में दीक्षित हो चुके हिंदुओं को पुनः हिंदू धर्म में शामिल। शुद्धि आंदोलन का क्या उद्देश्य है कि जो दूसरा धर्म अपना चुके थे उनको पुनः हिंदू धर्म में शामिल करना था। फिर भी वे धार्मिक रूप से कट्टर समुदाय में बदल रहा था। इन सभी कारणों की वजह से आर्य समाज का दायरा सीमित हो गया था। अब है रामकृष्ण मिशन और विवेकानंद, ये हम अगले वीडियो में करेंगे। अगर आपको बच्चों वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।